नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से त्रिवेणी के पवित्र संगम पर प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित सतुआ बाबा शिविर 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 के इस दिव्य और भव्य आयोजन में लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्तों को प्रणाम, नमन, दंडवत। कथा मंडप में संपूर्ण व्यवस्थाओं को किसी दूसरे पर न छोड़ते हुए सारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं, ऐसे जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय से जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। मंच पर ही विराजमान श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के परम शिष्य पूज्य गुरुदेव, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, ब्राह्मण एवं कल्पवास करने वाले सभी प्रयागराज के रहवासियों को और इस प्रयागराज की व्यवस्था में लगे हुए यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, संपूर्ण पुलिस बल, चिकित्सा बल, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जल बल, सबको मैं नमन करता हूँ जो आपकी मेहनत रंग ला रही है। और आज माघी पूर्णिमा का ये पवित्र अमृत स्नान चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सरहानपुर उत्तर प्रदेश से, अमित मुदगल, श्री रजनी मुदगल, श्रीमती रजनी मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में श्री संजय सतपाल जैन, राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन द्वारा पुणे महाराष्ट्र से सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस पवित्र प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन करा रहे हैं।
एक बार सभी यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत सारा बड़े कथा मंडप में विराजमान महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर बड़ी कृपा से दया से यीशु महापुराण की कथा चल रही है और प्रभु कृपा जब होती है, कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की दया करुणा जब होती है, तब कहीं मनुष्य का जन्म मिलता, मानव का शरीर मिलता, और मानव का शरीर मिल भी जाए और मान लो शरीर तो मिल गया पर भगवान की भक्ति में ही न लग पाए। जैसे अभी अल पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज अपने व्याख्यान में वर्णन कर रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी प्रयाग के बारे में नहीं सोचे होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो कभी प्रयाग में आने वाले गंगा माँ के भक्तों के लिए नहीं सोचे होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो गंगा जल को ले जाने वाले पर, कावड़ चढ़ाने वालों पर भी डंडे बरसाते थे और आज उनको ट्रैफिक की चिंता हो रही है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। मतलब कहीं ना कहीं गोरक्ष पीठेश्वर माननीय योगी जी का कोई डमरू ऐसा बजा है जिससे इनकी बुद्धि भी सुधरी। प्रभु कृपा के बिना नहीं हो सकता। जन्म मिल भी जाए ना तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये कुंभ किसके बल पर चल रहा है? कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको निभाने वाला है? और आज से थोड़ी ना चल रहा है, हजारों लाखों वर्ष इस कुंभ को चलाते चलाते हो। कौन चला? इसी कुंभ में आप सोचते होंगे कि केवल आप दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हो। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान विष्णु, पर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा शिव। अब जब इस पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव है, शिव है, तो इस कुंभ में नहाने के लिए कौन कौन आया अभी तक? आप लोगों के पास में सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम डले। भारत के राष्ट्रपति भी इसमें आए, प्रधानमंत्री भी इसमें आए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें आए, सारे विधायक भी इसमें आए, सारे सांसद भी इसमें आए, सारे संत भी इसमें आए, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो पृथ्वी पर है वो सब कुंभ में आए। पृथ्वी पर रहने वाला कुंभ में आया।
तो पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव भी इस कुंभ में आया होगा कि नहीं आया होगा? हम बाकी की तो गारंटी नहीं लेते कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर आए कि नहीं आए, इंद्र इंद्रलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, गरुण वरुण अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, पितृ अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, नाग अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए। पर यह हमारा विश्वास करता है कि इस कुंभ में मृत्यु लोक का जो देव अधिदेव महादेव है वो भी इस कुंभ में जरूर आए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में महादेव आए हैं? आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में शंकर जी आए? पार्वती जी ने स्वयं शंकर जी से कहा, जिस समय पर काशी में नंदन वन में भगवान शंकर पार्वती जी से जब विवाह करे और विवाह करने के बाद दुनिया के लोगों ने कहा कि शंकर कैलाश गए थे, पर शादी करने के बाद भगवान कैलाश नहीं पार्वती को लेकर शमशान गए थे। काशी महाशमशान। महाराज जी विवाह करने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर महाकाशी पहुंचे। काशी जब भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती को लेकर नंदन वन में जब पहुंचे थे, और पार्वती जी को लेकर जब नंदन वन में पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर, आप इस शमशान में मुझे लेकर आए हो, क्यों? किस लिए? दुनिया के लोगों की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है और शमशान तक जाती है। पर मेरे शंकर भगवान का विवाह भी हुआ तो बारात शमशान से चालू हुई और बहू को लेकर भी शमशान तक आए। क्यों? अंत ना भूला जाए। अगर बचपन चले गया जाने दो, जवानी चली गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस हंस। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया ना, उसको चले जाने दो। जवानी गई, उसको जाने दो। अधेड़ी चली गई, चले जाओ, पर अपना बुढ़ापा बिगड़ने दो। किसी ने पूछा, क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं,
पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर, पोटली बैग बच्चों का साथ, एक दूसरे से रस्सी बांध कर जो चल कर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहा कर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बैग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो, और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर, थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना, और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे हैं और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूं, और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी, और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने, एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है, और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पुजा जाती है, और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक प्लास्टिक की बोतल भी
भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज, जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज़ छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है। इस पे तुम क्या छापना चाहते हो? निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या मां यमुना जी का जल लेकर या मां सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाशमशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज़ पढ़ी थी, और उस न्यूज़ में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे, और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगाते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।